नमस्कार फ्रेंड, यूट्यूब चैनल सरल कोचिंग पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस भर्ती में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए आप सभी को अभी से कठिन परिश्रम और सटीक रणनीति से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। ऐसे में उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट साथ ही सही मार्गदर्शन आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हो सकता है। और इस सेशन में हम बताने वाले हैं वाक्य की शुद्धि। किसी भी वाक्य को लिखने या प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहा जाता है। वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। लिखना या बोलने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो लिखा जाए वह तार्किक रूप से स्पष्ट तथा व्याकरण की दृष्टि से सार्थक होना चाहिए। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और विश्लेषण क्रिया जैसे हमने कवर किया है। और प्रश्न जो शुद्ध और अशुद्ध दोनों भी इस सेशन में कवर किया गया है। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही में शेयर भी कर दिया करिए। और जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और लाइक तो एकदम दोस्तों बन रहा है, तो लाइक ज़रूर करिए और देखिए इस क्वेश्चन को क्या क्या हमने लेके आज आए हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, कई खिलाड़ी वह जमा हो गए। ऑप्शन बी, कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए। ऑप्शन सी, कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए। ऑप्शन डी, कई खिलाड़ी वहां जम हो गए। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए। यह ऑप्शन बी सही है। नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। ऑप्शन ए, वह चारपाई में बिछौना बिछा दिया। ऑप्शन बी, उसने चारपाई में बिछौना बिछाए। ऑप्शन सी, वह चारपाई में बिछौना बिछा दी। ऑप्शन डी, उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। यही सही है। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी। ऑप्शन ए, आकाश। ऑप्शन बी, उनकी। ऑप्शन सी, दृष्टि। ऑप्शन डी, शून्य। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य। दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। ऑप्शन ए, बेफिजूल की बातें। ऑप्शन बी, उस समय मुझसे। ऑप्शन सी, रमेश को। ऑप्शन डी, नहीं करनी चाहिए थी। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेफजूल की बातें। यही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, काम इसमय होना देर स्वाभाविक था। ऑप्शन बी, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। ऑप्शन सी, इस काम को देर होना स्वाभाविक थी। ऑप्शन डी, इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। तो ये बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? अत्यधिक कार्य स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। ऑप्शन ए, बिगाड़। ऑप्शन बी, कार्य। ऑप्शन सी, अत्यधिक। ऑप्शन डी, स्वास्थ्य। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? सूर्य पूरब पर उगता है। ऑप्शन ए, सूर्य। ऑप्शन बी, पर। ऑप्शन सी, उगता। ऑप्शन डी, पूर्व। तो जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? माता पिता का आदर रखना चाहिए। ऑप्शन ए, आदर। ऑप्शन बी, माता पिता। ऑप्शन सी, रखना। ऑप्शन डी, का। तो जल्दी बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रखना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विश्लेषण संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन ए, वह एक भले आदमी है। ऑप्शन बी, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई। ऑप्शन सी, यह डाल बहुत मोटी है। ऑप्शन डी, सबसे मीठा बोलो। तो ये बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई। यही आंसर सही होगा। तो नमस्कार फ्रेंड, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।